तो सर्वप्रथम हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताई, शिला प्रभुपाद गुरु महाराज और समस्त वैष्णवों के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं, जिनकी कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर थोड़ी चर्चा करने में समर्थ हो रहे हैं। और उसके बाद हम आप सब आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप समय से आए और अपना बहुमूल्य समय आप भगवद गीता को समझने और उसके पारायण में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन आपने भगवद गीता को प्रमुखता देकर इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। अपने जीवन को तो सफल बना ही रहे हैं, भविष्य में और लोगों के जीवन को भी सफल बनाएंगे। किस प्रकार वो आप थोड़े समय में समझेंगे। तो अभी हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हैं और प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में चल रहे हैं, है ना। अंतिम चरण में जाएंगे आज। वो उस साइड वाले इधर आ जाइए, आगे इधर इधर। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ करूंगा नहीं, ना जगह हो जाएगी, आप आइए। तो थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए सब लोग, एकदम पास में आ जाइए। मैं काटता नहीं हूँ, है ना, मतलब आप पास में बैठ सकते हैं, कोई करंट भी नहीं लगता, ठीक है। नीलेश ना, हाँ इधर आओ, सामने तो मुझे ऐसे ऐसे देखना पड़ता बार बार, ठीक है। बाद में आएंगे लोग, बैठते रहेंगे। तो हम भगवत गीता में कहाँ तक पहुंचे थे? 1.30 तक चर्चा हो गई थी। सब अपने अपनी भगवत गीता निकालिए, मोबाइल में या किधर भी। वैसे तो फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, नहीं है तो आप ले लीजिए, है ना। आप इधर आ जाओ, हाँ ठीक है। सेवा में रहना, इधर उधर दिखे ना। अभी आज का जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अभी भगवत गीता प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। अभी आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा उसको, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। 1.30 29 तक हो गया था, है ना। क्या था वो? तो अभी तक हमने क्या देखा? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, किससे? संजय से। और संजय ने उत्तर दिया। क्या प्रश्न पूछा? कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या किया? युद्ध स्थल में एकत्रित हैं, युद्ध की इच्छा से हैं, और क्या किया? ये क्या प्रश्न हुआ, है ना। लेकिन फिर भी संजय ने उत्तर दिया कि आपके जो पुत्र हैं, कौन है? दुर्योधन, राजा कह के संबोधित किया। उन्होंने क्या किया? सब सेना का दर्शन किया और क्या किया? अपने गुरुजी के पास गए, द्रोणाचार्य के पास, है ना। और जाके ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? कि अब आप इस सेना को देखिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं सेना में, और ये सेना किसने अरेंज की है? किसने अरेंज की है? भूल गए? द्रोणाचार्य ने। पांडवों की सेना द्रोणाचार्य ने अरेंज की है। द्रुपद के बेटे ने। तो उसका नाम क्या है? द्रुपद के बेटे ने। हाँ, मतलब उन्होंने द्रुपद के बेटे ने कहा, है ना। तो उसका मतलब हुआ कि धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न का हमने स्टोरी देखा था, है ना। धृष्टद्युम्न क्या था? द्रोणाचार्य के शिष्य थे, और उनको प्रकट किस लिए किया गया था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर सब सामने वाली सेना में बहुत सारे महारथी हैं, लेकिन हमारी सेना भी कोई कम नहीं है ना। हमारी सेना में भी बहुत सारे महारथी हैं। तो अब चिंता मत करिए, आप हैं, द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य को बोलते हैं आप हैं, भीष्म हैं, अश्वत्थामा है, कर्ण है ना। बहुत सारे योद्धा हैं, और वो सब मेरे लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हैं? अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। आप चिंता मत करिए, अपने प्राण देने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अपने हमारे लिए प्राण दे देंगे वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सुनकर भीष्म पितामह ने क्या किया? क्या किया? शंख बजाया, है ना। फिर उनको देख के सबने शंख बजाया। भीष्म पितामह ने शंख इसलिए बजाया कि उसके दो रीजंस थे, कि मैं हूं आपके साथ में। लेकिन शंख किसका प्रतीक है? विष्णु का, है ना। तो विष्णु भगवान स्वयं कृष्ण कहां पे है? सामने की सेना में है। तो कोई सवाल ही नहीं है विक्ट्री का, है ना। फिर भी शंख बजा लो सब लोग, सबने बजाया शंख। फिर क्या हुआ? अभी अर्जुन और कृष्ण की एंट्री हुई। किस पे एंट्री हुई? रथ पे। कैसे? घोड़े हैं
सफेद श्वेत, है ना? किसने दिया वो रथ? उसके भी हमने कथा समझी। फिर उस पे एक क्या है? झंडा है। झंडे पे कौन है? हनुमान जी, है ना? कपिध्वज है। तो हनुमान जी का भी स्टोरी हमने देखा, 2-3 स्टोरी देखा था क्यों उस झंडे पे हैं। फिर आगे बढ़े, फिर क्या बोले अर्जुन? मुझे सैन्य निरीक्षण करना है, मुझे मेरा रथ आप बिल्कुल बीच में ले चलिए युद्ध के स्थल में। आप पहुंच गए ना युद्ध स्थल में, है ना? आपको लेके जा रहा हूं इसलिए, है ना? तो युद्ध स्थल में अभी रथ बीच में लग गया। कहां पे लगाया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, है ना? किसके सामने लगा दिया भगवान ने? द्रोणाचार्य और भीष्म के बीच, मतलब सामने खड़ा कर दिया। और क्या बोले? किसे देखो? नहीं, उनके सामने लगाया, ऐसा नहीं बोला इनको देखो, है ना? किसको देखो? कुरुओं को देखो, है ना? आप युद्ध करने के लिए किसी की क्या और क्या शब्द प्रयोग किया अपने मित्र के लिए? पार्थ, है ना? पार्थ क्यों किया? क्योंकि आप पृथा के पुत्र हो और मेरी बुआ है पृथा, है ना? और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो विचार है वो बदल रहा है। क्या क्या करने का? युद्ध ना करने का हो रहा है आपका विचार। तो आप ये मत भूलना कि आपकी बुआ ने, मतलब मेरी बुआ ने, आपकी माता ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, ठीक है? तो वहां तक हुआ। फिर क्या हुआ? फिर अभी क्या हुआ? उन्होंने देखा, किसने? अर्जुन ने सामने भीष्म और द्रोणों को देखा और उनका कृपया पर्याविष्ट। हमने 5 रीजन पढ़े थे। कितने रीजन पढ़े थे? क्या क्या थे? पहला कृपया, है ना? कृपया को बोलते हैं दया। तो कौन से श्लोक में आया? कृपया शब्द कौन से श्लोक में आया है? कौन सा है? 27 देखिए, पहला रीजन 27 में देखिए, कृपया शब्द आया है। नहीं आया? आया है ना? कृपया। तो पहला रीजन आ गया, कंपैशन। अर्जुन को देखते क्या हो गया? दया आ गई, है ना? दया आ गई। अब सबके पास भगवत गीता है? नहीं है तो शेयर कर सकते हैं आप लोग। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा रीजन क्या था? एंजॉयमेंट, ठीक है? वो आज होगा। अच्छा, दृष्टिमेवं स्वजनम कृष्णम युत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरे स्वजनों को देख के कृष्ण, मुझे क्या हो रहा है? मेरे अंग जो हैं कांप रहे हैं और मेरा मुख जो है सूख रहा है, ठीक है? 2 लक्षण हुए। तो ये भी दया के कारण हो रहा है। किसको? अर्जुन को दया आ गई उसको। अच्छा, अभी आगे देखिए, मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। ये तो हो गया था ना, वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संत्रस्ते हस्तात् तक्त चैव परिदहते। चलो इसको एक बार कर लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए 1.29 29वां श्लोक। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संत्रस्ते हस्तात् तक्त चैव परिदह्यते। हो क्या? मेरे वेप, है ना? वपु, वपु होता है शरीर। वेपतुश्च शरीर में, मेरे शरीर में क्या हो रहा है? रोम हर्ष। रोम, रोम जानते हैं? रोम रोम खड़ा हो जाता है। रोम समझते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? गूज बम्प्स आते हैं ना, है ना? रोंगटे खड़े हो जाना, है ना? ये रोम होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पसीना निकलता है वहां से, है ना? तो मेरे रोम जो है वो खड़े हो रहा है, खड़ा हो रहा है मेरा रोम, बाल खड़े हो रहे हैं, है ना? पिछले में क्या हो रहा था? मुख सूख रहा था और शरीर कांपने लग पड़ा। किसके कारण? मलेरिया के कारण है? कोरोना? करुणा, अच्छा करुणा, ठीक है, मेरे को कोरोना सुना नहीं। करुणा, करुणा मतलब दया, ठीक है? उसके कारण क्या हुआ? मेरा शरीर कांप रहा है और मुझे क्या हो रहा है? मुख भी सूख रहा है ना? क्या होता है स्टूडेंट लोग को ज्यादा होता है ऐसा कभी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, है ना? मेरा मुख सूख रहा है और शरीर भी कांपने लग पड़ता है ना? तो अर्जुन को भी ऐसा हो रहा है क्वेश्चन पेपर देख के सामने, है ना? तो और क्या हो रहा है? वेपतुश्च शरीर में, मेरा शरीर में क्या हो रहा है? रोम हर्षश्च जायते। और क्या हो रहा है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे शरीर में, है ना? ये तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत डर लगता है, तब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? और गांडीवम संत्रस्ते हस्तात्, और मेरे हाथ से क्या हो रहा है? जो मेरा गांडीव है, धनुष है, वो क्या हो रहा है? छूट रहा है, फिसल रहा है। मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं,
होता है ना किसी को पार्किंसन डिजीज हो जाती है किसी का, ऐसे हाथ कांपता है, देखा कभी? ऐसे कांपता रहेगा। तो अर्जुन को भी मतलब वो हाथ कांप रहा है, छूट रहा है उस गांडी, इतना उसको प्रभावित हो गया वो। और त्यक्त चैव परिदह्यते, और मेरी जो त्वचा है ना, त्वचा क्या है, त्वचा जल रही है, ऐसा लग रहा है जिसने किसी ने अग्नि लगा दी हो उसमें। त्यक्त चैव परिदह्यते। अभी हम आप श्लोक पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा जोर से? नीलेश। हिंदी नहीं होगा? अच्छा, कौन हिंदी आप पढ़ सकते हैं? हाँ, उनको दीजिए। जोर से। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? ये सारे लक्षण हमने पढ़ लिए। तो ये किसके कारण हो रहा है? दया के कारण। दया क्यों आ रही है? क्योंकि सामने उनके सारे रिश्तेदार खड़े हैं, है ना? भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं, जिनसे उन्होंने सीखा है। तो ये हमने देख लिया था, फिर भी हमने एक बार देखा। अभी 30वां मेरे पीछे बोलेंगे। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अच्छा, अब क्या हो रहा है? न च, न मतलब नहीं, और च मतलब नहीं, शक्नोमी कर सकने में समर्थ नहीं हूं मैं, अवस्थातुम, अवस्थातुम मतलब खड़े रहने में, अवस्था में, मतलब पहला क्या है? मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बैठ चक्कर आ जाएगा मेरे को। न च शक्नोमी अवस्थातुम ब्रह्मतीव च मे मनः, मेरा मन क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। भ्रमित समझते हैं? ऐसा गोल गोल घूमता है, चक्कर आता है तो क्या होता है? ऐसे ऐसे ऐसा होता है ना, भ्रमित हो जाता है मन। तो अर्जुन को असली में चक्कर आ रहा है। तो क्या हो रहा है? न च शक्नोमि अवस्थातुम, ना तो मैं खड़े रहने में समर्थ हूं, और मेरा मन क्या हो रहा है? भ्रमतीव, भ्रमित हो रहा है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है निमितानि, है ना? निमित्त, जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है ना, आने वाला रिजल्ट, वो क्या लग रहा है? अंधकार ही लग रहा है ना? विपरीतानि, उल्टा ही लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए और क्वेश्चन पेपर देख के सारे होने लग पड़े, तो अभी आए थे पास होने, लेकिन क्या हो, रिजल्ट क्या होगा? फेल हो जाएंगे। तो निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, है ना? केशव, कृष्ण का एक नाम है केशव। तो हे केशव, मुझे क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा ठीक नहीं है हमारे लिए। रिजल्ट मतलब क्या? अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो निमितानि, जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? जो मैं देख पा रहा हूँ, पश्यामि, मैं देख पा रहा हूँ, वो क्या? विपरीतानि केशव। तो एक तो अर्जुन क्या है? खड़े रहने में असमर्थ है, उनका मन भी क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। और निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, और मेरा मन क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। और मैं जो रिजल्ट देख पा रहा हूं, जो आने वाला है, वो क्या है? विपरीत लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना? हम यहाँ आए हैं युद्ध के लिए, चलो राज्य जीत लेंगे, लेकिन राज्य भी लग नहीं रहा है कि हम जीत के सुखी हो पाएंगे, है ना? और सारे रीजन हम देखते हैं अभी एक एक करके। तो केशव शब्द का अर्थ क्या है? केशव, है ना? केशव, केशव का अर्थ होता है कि बहुत सारे अर्थ हैं इसके, लेकिन यहाँ पे है, हे केसी असुर के मारने वाले कृष्ण, है ना? केसी एक असुर था, उसको कृष्ण ने मारा था, ठीक है? केसी सुना है? नहीं सुना है? तो एक केसी नाम का असुर था, वो आया था भगवान को मारने के लिए, है ना, वृंदावन में। तो उसको मारा था केसी को। केसी घाट, कब वृंदावन गया आपने से कोई? केसी घाट देखा है आपने? है ना? घोड़े का रूप लेके आया था केसी, तो उसको क्या किया? मारा था। तो केसी जो है अज्ञानता का सूचक है, अज्ञान। तो यहाँ केशव बोलने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आपने केसी को मारा था, अज्ञान था वो, तो उसी प्रकार आप क्या करिए, मुझे जो अज्ञान हो गया है केशव, उसको आप मारिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे लिए सब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होने वाला है। जो मैं चाहता हूं उसका उल्टा ही होने वाला है। अच्छा, कैसे? तो यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि हम में से हर व्यक्ति क्या चाहता है, कोई भी मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम क्या चाहते हैं? उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं ना। एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, अच्छा बिजनेस करूं, यही है। एक जॉब पे कोई व्यक्ति जा रहा है, वो ये चाहता है कि क्या हो,
मुझे सैलरी मिले अच्छी, मैं अच्छी मेहनत करूँ, मुझे प्रमोशन मिले, है ना, यही इसी के लिए जाते हैं ना। तो जब आपको ऐसा लगे कि मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ लेकिन इस महीने लगता है सैलरी नहीं आएगी मेरी, है ना, बॉस जो है मतलब मुझसे परेशान कर रहा है और सैलरी नहीं आएगी, तो आप उतनी इच्छा से मेहनत नहीं करेंगे, है ना, आपके टाइम पास करेंगे जाके, है ना, बैठे रहेंगे साइड में, है ना, मतलब ऐसे जताएंगे भी नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, जो रिजल्ट आ रहा है वो लग नहीं रहा है कि होगा कुछ, तब भी टाइम पास करेंगे, है ना। तो क्या होगा, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर कोई जॉब पे जा रहा है, जॉब पे लग रहा है यार ये जॉब पे बोला कुछ और था, प्रोफाइल कुछ और दिया था और काम कुछ और करा रहे हैं, तो भी आप उतना मन लगा के काम नहीं करेंगे, क्योंकि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, है ना। तो क्या होता है, हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, जो भी XYZ कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए ही करता है। अगर उसको फायदा नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। आपने देखा कोई आदमी ऐसे निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थता के पीछे भी कुछ ना कुछ होता है ना। किसी को मन का सुकून मिलता है, गरीब बच्चों को खिला पिला के, मतलब कुछ तो है, मतलब आपको सुकून मिल रहा है, तभी तो आप कर रहे हो ना वो चीज। तो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो गरीब बच्चा आपको गाली दे के जा रहा है, तो आपको लगेगा अरे मैं इसको खिलाया, है ना, और ये मुझे कुछ भी बोल के चला गया, तो मतलब या तो आप एप्रिसिएशन चाहते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ कारण होता है, या तो फिर आप वो जो कार्य है वो भगवान के लिए कर रहे हैं कि ठीक है मेरे लिए कुछ भी बोले, लेकिन कुछ ना कुछ हेतु है उसके पीछे। तो अर्जुन क्या है यहाँ पे, हेतु क्या है, हमने 5 चीज देखा था। फर्स्ट एंजॉयमेंट, है ना, नहीं कंपैशन, कंपैशन तो उसको हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसके रिश्तेदार हैं, अगर वो उनको मारेगा तो क्या है, उसमें भी हानि उसकी है ना, तो ये विपरीतानी हुआ कि नहीं, विपरीत हुआ कि नहीं, अपोजिट, है ना। दूसरा एंजॉयमेंट, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अगर वो एंजॉयमेंट भी चाहता है तो हम लोग जॉब धंधा क्यों करते हैं, अपने लोगों के साथ में एंजॉय करने के लिए ना, है ना। वीकेंड पे हम जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे, कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे, है ना, दरिया किनारे जाएंगे, मतलब ऐसे करते हैं ना एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन कोई रहेगा ही नहीं तो अर्जुन एंजॉय किसके साथ करेगा, तो वो भी रीजन फेल हो गया, है ना। फिर क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ हुआ गया आएगा कि मतलब जो हमारा फैमिली ट्रेडिशन है वो तो खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी कोई खुशी होने वाली बात तो है नहीं, वो भी विपरीत ही है ना। और क्या था, सिंपल रिएक्शन, मैं इनको मारूंगा तो क्या होगा, पाप लगेगा, तो उसमें भी विपरीत ही है, कुछ अच्छा मिलने वाला है नहीं उसमें भी। और क्या था, इनडिसिजिव, है ना, 5वां, मतलब अनिर्णय, उसको समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा ब्रह्मति में चमे मने, मेरा मन घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, है ना, ऐसा दशा। तो उसको सब विपरीत ही दिख रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा उसमें। आप समझ पा रहे हैं अर्जुन की स्थिति, अपने आप को उस स्थिति में रख के देखिए, तब थोड़ा सा 0.0001 भी समझ जाएंगे, तब समझ जाएंगे अर्जुन की स्थिति क्या है। ऐसे हम सबके जीवन में रहती है। हमारे जीवन में क्या होता है ना, हर क्षण कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा उसका। हमारा जीवन क्या है, बहुत संघर्ष में है, अर्जुन की तरह, है ना। ठीक है, जी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं कोई पता नहीं है। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। एक आदमी की जिंदगी का क्या एक लाइफ स्केच बनाया जाए तो यही है, वो पैदा होता है, माँ बाप प्यार करते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं, बहुत दुखी होता है, फिर स्कूल में वो लग जाता है मन बच्चों में, फिर वो एग्जाम में बहुत परेशान होता है। पहले तो मार भी पड़ती थी, अभी मार नहीं पड़ती है ना, लेकिन ठीक है, बहुत टॉर्चर रहता है मेंटल, है ना, ये असाइनमेंट, वो असाइनमेंट, ये वो उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। फिर वो सोचता है चलो 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, 6 क्लास, 10वीं तक सोचता है एक स्ट्रीम लेना, स्ट्रीम के बाद तो और ज्यादा हालत खराब होती है ना। फिर क्या होता है, साइंस लेता है ना, फिर सोचता है कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन साइंस तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है ना। फिर लगता है भी, फिर अलग अलग थॉट्स आते हैं, क्यों ले ली थी, किसने मुझे गाइड किया था, है ना। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग ले ली तो और ज्यादा प्रॉब्लम, है ना। फिर तो भाई अभी तो है, क्या करें, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है, ब्रह्मति बचे में मना, है ना। फिर ऐसे चलता रहता है। फिर एक जॉब खींच खांच के केटी वेटी क्लियर करके एक जॉब करता है ना। फिर जॉब में तो रोज मैंने बता ही दिया आपको, है ना, एक प्राणी आता है बॉस नाम का, है ना, आदि बहुत ही कष्ट देता है ना, बहुत कष्ट देता है। फिर बच्चे, मतलब शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अब बच्चों को भी समय नहीं दे पाते। फिर उनकी स्टोरी चल पड़ती है, फिर हम बच्चों के लिए जीते हैं, एक लोन ले लेते हैं, पूरी जिंदगी वो लोन चुकाते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जब तक वो लोन चुकता है तब तक बच्चे पढ़ बढ़ के चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। फिर हमको फोन भी नहीं करते हैं, है ना। फिर 4 साल में, 2 साल में, उनकी भी शादी हो जाती है, फिर हम अकेले हो जाते हैं। जैसे हमारा सफर चला था हम वहीं पे पहुंच जाते हैं, वो साइकिल घूम के उधर ही आ जाता है ना। फिर हमारी कोई, मतलब ये सबकी कहानी है, ऐसा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है इस संसार की। दुख हम पढ़ेंगे आगे, दुखालयम शाश्वतम, भगवान बोलते हैं सब अच्छा भी चल रहा है, लेकिन कितना लंबा होगा, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। आज किसी की बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छी बाइक है ना, ये बॉडी कितने दिन रहने वाली है, एक दिन वो बॉडी निकल जाएगी।
तो दुख है। तो सब कुछ विपरीतानी है, लेकिन अर्जुन को तो अभी अभी दिखना शुरू हो गया कि सब विपरीतानी है ना। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, हे केशव, जैसे आपने केसी नामक असुर का संहार किया था, आप मेरे इस अज्ञान का और मेरे जो अनिर्णय है उसका संहार करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब व्यक्ति को सामने सिर्फ क्या क्या दिखाई देता है, पराजय, दुख, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, तो क्या करता है वो काम को छोड़ देता है। आपको ऐसा काम करेंगे जिसमें कोई लाभ नहीं हो, करेंगे? आपको मैं बोलूं कि एक पानी, आपको एक टोकरी दे दूं और टोकरी में छेद है, टोकरी समझते हैं ना, और बोलो इसको भरना है। अब 10 बाल्टी डालने के बाद बोलोगे क्या पूजा, आपने क्या काम दे दिया, तो कभी भरेगी ही नहीं, है ना, वो निकल जाएगा पानी। तो उसमें विपरीता नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो हमको क्या है, तो एक बार 3 दोस्त थे, ठीक है। तो आदमी तब तक प्रयास करता है जब तक उसको कोई लाभ हो, वरना वो प्रयास नहीं करेगा। एक बार 3 दोस्त थे हॉस्टल में, ठीक है। तो उनको एक बार 1 लीटर दूध मिला, तो उन्होंने सोचा कि घर पे हम जाते थे तो मम्मी हमारे लिए खीर बनाती थी, आज हम खीर बनाएंगे, है ना। मतलब इतना दूध को उबालेंगे, एकदम बढ़िया खीर बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने इतना दूध को उबाला, खीर खाली एक कटोरी बची, मतलब 1 कटोरी बनी, है ना। तो उन्होंने सोचा अभी खीर तो खाएंगे, लेकिन सबको थोड़ी थोड़ी आएगी, है। तो कुछ ऐसी योजना बनाते हैं कि एक खाए तो मतलब पेट भर जाए, मतलब संतुष्टि आ जाए। तो बोले क्या क्या करेंगे, तीनों ने योजना बनाई। बोला एक काम करते हैं, अभी खीर को फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। सुबह उठेंगे तब तक और ठंडी हो जाएगी। ठंडी खीर में मजा आता है खाने में, है ना, आता है कि नहीं, है ना। तो बोले कि सुबह सुबह खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो बोला कि ठीक है, और बोला क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा ना, सपना देखेगा ना, अपना अपना सपना हम एक दूसरे को बताएंगे, और उसमें क्या होगा, जिसका सपना सबसे बेस्ट होगा उसको प्राइज दिया जाएगा, वो कटोरी खीर की वो खाएगा। बोला ठीक है, सो जाओ। तो सो गए। अच्छा, तो क्या हुआ, दूसरे दिन सब लोग उठे, तो सब लोग तीनों उठते हैं और बोलते हैं अरे वाह यार, मैंने क्या सपना देखा। अरे तेरा सपना तो कुछ भी नहीं, मेरा सुनो। बोले क्या है, सुनाओ, पहले आप सुनाओ। बोले मैं रात को सोया, तो बोला मेरे को इतना अच्छा सपना आया, मैं ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, वहां धुआं था, है ना, जैसे आपने पिक्चरों में देखा है वैसा सीन उसने बताया। तो एक बड़ा आसन लगा था, ब्रह्मा जी वहां बैठे थे। बोले आओ पुत्र बैठो, कैसे आना हुआ। बोले ऐसे ऐसे बताया, मतलब बहुत अच्छा दिखा मैंने, बहुत अच्छे बगीचा देखा, उद्यान देखा। बोला अच्छा। दूसरा बोलता है, बोलता बोलता यार तू तो ब्रह्मलोक गया था, मैं तो शिवलोक गया था। शिव जी में शिव जी मिले, पार्वती जी मिली, गणेश जी मिले, है ना। फिर उन्होंने मुझे पूरे कैलाश का दर्शन कराया, बहुत अच्छा था, वहां बर्फ पड़ी हुई थी, नंदी महाराज से भी भेंट हुई। तो बोले अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तीसरा जो था चुपचाप बैठा था। तीसरा बोलता अरे यार तू सुना। बोलता यार नहीं। बोला क्या बात हुई। बोला नहीं यार। बोला तुम कुछ बोलोगे तो नहीं। बोला नहीं नहीं। बोला यार क्या बताऊं। बोला मेरे सपने में रात को हनुमान जी आ गया, और बोला, बोलते हैं गदा गदा दिखा के बोलते हैं ये सारी खीर जो है ना इसको खा जा, वरना इतना पीटूंगा ना तो मैं तो हालत खराब कर देगा। तो बोलते अरे तू खा गया। बोले क्या कर रहे हैं यार। बोला अभी वो बोले इतना पीटूंगा तो मैं खा गया। बोला हमको उठा नहीं सकता था। बोला मैं उठा था, तू बोला ब्रह्मलोक गया था, तू शिवलोक गया था, तो तुम थे ही नहीं तो मैं क्या करूं। बोला तो ऐसी योजनाएं बनाते हैं लोग, है ना। मतलब ये न के प्रकार है ना, किसी तरह क्या हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, है ना। मतलब वही बात को घुमा के, है ना। तो वो खा गया खीर रात को उठ के, उसको भूख लगी तो उसी प्रकार क्या है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मुझे क्या क्या लग रहा है, कुछ फायदा होता वो दिख नहीं रहा है मुझे, है ना। तो मुझे क्या है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलने का तरीका है, अभी डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, बाद में डायरेक्ट बोलेगा, अभी इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब वो चालू हो गया, जैसे बोलता है ना एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन नहीं होता था, मम्मी के पास जाता, पिताजी के पास में, डायरेक्ट नहीं बोलता कि मैं पेपर नहीं दूंगा, है ना। क्या बोलता है, अरे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन आ रहा है, फिर मम्मी पापा थोड़ा हौसला देते हैं, तो फिर भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं पढ़ाई करूंगा, मतलब ऐसा, है ना, डायरेक्टली नहीं बोलता। लेकिन उसने अंदर सोच लिया है कि मैं एग्जाम में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन ये अभी अर्जुन अंदर से ड्रॉप कर चुका है, लेकिन बोल नहीं रहा है। अभी बोलेगा कैसे, तो कृष्ण पीछे डांट चुके हैं कि आप क्या हो, पृथा के पुत्र हो, है ना। आप क्या है, पृथा के पुत्र हैं। तो अभी चांस नहीं है, क्योंकि कृष्ण समझ रहे हैं वो चीज को सब, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। हमारे जीवन में भी कृष्ण सब कुछ समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। आप बोलेंगे अर्जुन के तो मित्र हैं, पहले समझ जाना चाहिए था क्या हो रहा है अर्जुन तुम। नहीं, भगवान तब तक, गुरु तब तक नहीं बोलता जब तक शरणागति नहीं होगी, है ना। क्या नहीं होगी, शरणागति नहीं हो। अभी नहीं लेंगे शरणागति। पहले अध्याय में कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक शब्द बोला, इन कुरुओं को देखो, और कुछ नहीं बोलेंगे। 2.7 में जब अर्जुन जाके क्या लेगा, शरण लेगा, तब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, डांटेंगे उसको।
तो जब तक हमारे जीवन में शरणागति नहीं होगी कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। आप यहाँ, क्योंकि क्या है, लोग भड़क जाते हैं, है ना, हम बोलेंगे आप ऐसा करो, आप कौन होते हैं बोलने वाले। जब तक ये रिलेशनशिप नहीं होता तब तक आप किसी को डांट भी नहीं सकते हो। जब रिलेशनशिप हो जाता है तो गुरु डांट सकता है, नहीं तो रिलेशनशिप होगा, आपने गुरु भी बना लिए लेकिन रिलेशन ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे वो। क्योंकि क्या है, एक वैष्णव जो है वो देता है जो आप चाहते हो, ये पक्की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो बोलते थे व्हेन अ डिसाइपल गोज टू द स्पिरिचुअल मास्टर he should bring his black goat of mind to be slaughtered। आपकी जो मन है ना, क्योंकि मन जो है वही हमको भटका रहा है, मन को गुरु को समर्पित करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता वो, है ना। सब निकल जाएगा आपका, काम क्रोध लोभ मोह सब अहंकार नहीं निकलेगा, अहंकार तो झुक के ही जाएगा ना। तो अहंकार की ये जो 7 आवरण है इस संसार के बाहर, उसमें अहंकार की परत सबसे मोटी है, वो जाती नहीं है, वो गुरु स्वीकार करना, गुरु के अधीन कार्य करने से जाती है। तो बोलने का भाव अर्थ है कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कृष्ण समझ सबको रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, ये सिद्धांत होता है, तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कोई सामने वाला शर्मा लेके पूछे नहीं, है ना, न तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती। जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ थ्रोइंग पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द स्वाइन। स्वाइन समझते हैं क्या होता है, पिग्स, है ना। आप पिग्स के सामने क्या फेंकोगे, मोती फेंकोगे, उसकी वैल्यू करेगा, उसको कचरे की वैल्यू, है ना। तो इसलिए ज्ञान जो है कृष्ण इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अभी तक अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, वो अपना ही सुना रहे हैं। जब तक हम अपना सुनाते रहेंगे तब तक क्या है, गुरु या कृष्ण कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा, अभी डायरेक्ट बोलेगा आगे। तो इस श्लोक का समझ आगे सबको, मतलब न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मुझे क्या दिख रहा है, सब कुछ विपरीत दिख रहा है। अच्छा, अभी आप इसका अर्थ पढ़िए। हाँ शुभांकर, पढ़ो इसका अर्थ है, इंग्लिश में पढ़ दो। चलो मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, अनुवाद, हाँ ट्रांसलेशन। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहाँ कृष्ण बोला है लेकिन असली में केशव बोला, हिंदी में कृष्ण बोला है, ठीक है, लेकिन केशव है वो। हे केशव, हे केसी नामक असुर के संहारक, क्या करिए, मुझे अमंगल के कारण दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, केशव केशव कृष्ण कर दिया। अच्छा, अभी अगला श्लोक पढ़ेंगे। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम हवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। अभी आपको हिंदी की तरह समझ आता है जो मैं पढ़ता हूँ, है ना। आपको ट्रांसलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्द देखिए। न च श्रेयो, श्रेय समझते हैं, श्रेयस्कर वस्तु जो होती है ना, श्रेय हमारे लिए श्रेयस्कर। एक प्रेयस होता है, एक श्रेयस होता है। एक बच्चा है, उसको खेलना बहुत पसंद है, उसका प्रेयस है लेकिन श्रेयस नहीं है। तो स्कूल नहीं जाए तो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रिय वस्तु है लेकिन श्रेय नहीं है, उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो अर्जुन बोल रहे न च श्रेयो न पश्यामि, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ श्रेयस्कर वस्तु, मतलब मेरे लिए कुछ श्रेय नहीं दिख रहा है। क्या, हत्वा, उनको मारना, किसको, स्वजन, मेरे जनों को, मैं इसमें कुछ श्रेयस्कर नहीं देखता हूँ। किसमें, अपने स्वजनों को मारने में मैं कुछ श्रेयस्कर नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण, और न तो मुझे आकांक्षा है किसकी, विजय प्राप्त करने की। हे कृष्ण, ना तो मुझे विजय प्राप्त करने की कोई आकांक्षा है, न च राज्यम सुखानि च, ना तो मुझे राज्य का सुख चाहिए। अभी तर्क दे रहा है वो, क्या बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनडायरेक्टली बोला है ऊपर, है ना, लेकिन मुझे क्या है, मुझे कोई इच्छा नहीं है ना। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई नहीं करनी है, अभी उसको दिख रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई इच्छा नहीं है मम्मी, है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तो अपना जीवन ऐसे जी लूंगा, है ना। लेकिन वो असली में नहीं है, वो क्या है, वो भार है, अभी पढ़ाई हो नहीं रही, पूरा साल पढ़ाई की नहीं है, तो क्या है, मैं तो सिंपल सा जीवन जी लूंगा, आपके चरण दबा के कोने में पड़ा रहूंगा, है ना, ये वाला भाव है ना। क्योंकि क्या है, अभी मार नहीं सकता है। तो अर्जुन को क्या कर रहे हैं, कृष्ण को क्या कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देंगे आगे चल के शास्त्रों से। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम हवे
न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य के सुख की कोई कामना नहीं, और असली में भी राज्य के सुख की कोई कामना नहीं थी। अर्जुन का सब इंद्रियों पर नियंत्रण था, है ना, और ना मुझे आकांक्षा है विजय की, मुझे विजय भी प्राप्त नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह लूंगा, और मैं कोई श्रेय भी नहीं देखता हूँ। श्रेय क्या होगा, ये मर जाएंगे, हम लोग राज्य करेंगे 5 जन, क्या उसमें श्रेय है, अभी भरा पूरा परिवार है, ठीक है, हम लोग ठीक है जैसे पहले थे, 12-15 साल से एक्सपीरियंस जंगल में रहने का, थोड़ा और काट लेंगे, क्या है ना, थोड़ी सी काट ली, अभी ज्यादातर तो काट ही ली है, थोड़ी सी और काट लेंगे, लेकिन सबको ट्रबल नहीं देना है। अर्जुन की भावना है, बहुत अच्छी भावना है ना, कितनी अच्छी भावना है ना, सबको अच्छा लग रहा है ना, आगे समझ आएगा हमको, नहीं एक्चुअली एक तरह से बहुत अच्छी भावना है, लेकिन उसका कारण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप चलते रहिए, अच्छा लग रहा है तो उस पर कायम रहिए, ठीक है, ऐसा मत सोचिए प्रभु जी बोल देंगे डांट देंगे कि नहीं, है ना, अच्छा नहीं है, आपको ठीक लग रहा है, आप चलते रहिए, आगे फिर देखेंगे क्या है। तो हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, ठीक है, ना तो कुछ श्रेयस्कर होने वाला है, ना मेरे लिए कोई फायदा है, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं, मैं क्यों विजय प्राप्त करूंगा। आगे चलिए, अभी ये जो है ये 31 से लेके 35 तक दूसरा कारण एंजॉयमेंट। श्रेयस्कर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या मजा आएगा, है ना, मान लीजिए आपको वाटर किंगडम लेके जाए, उधर कोई नहीं है आप ही हो, है, कोई भी राइड में सिर्फ आप ही है, तो कोई मजा आएगा ना, नहीं आएगा ना। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कोई नहीं है, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, है ना, इंटरेक्शन चाहिए कि नहीं, तो इंटरेक्शन करने के लिए कोई होगा नहीं, खाली 5 पांडव होंगे, है ना, सब मर जाएंगे ना। मैंने बताया था 64 करोड़ योद्धा थे, कोई बचने वाला नहीं है ऐसा, है ना, वे हार जीत से हो गया, इतने रन से जीत गए, ऐसा कुछ नहीं होता, या तो मरेगा या मारेगा, 2 ही कारण होंगे। तो मतलब अब अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं तो मार ही दूंगा सबको, है ना, तो मैं मारूंगा नहीं। जैसे कोई क्रिकेट खेलने जाए और बोले अरे सामने वाली टीम पे दया आ रही है, सारे रन मैं ही बना दूंगा तो ये बेचारे हार जाएंगे, वैसी बात है ना, मैं बैटिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो 6 पे 6 मारूंगा, तो बेचारे बॉलर जो बुरा मान जाएगा, तो ये वाला कारण है, ठीक है, अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो सबको मार दूंगा, तो सब मर भी जाएंगे, तो ये है न च श्रेयो अनुपश्यामि। आइए भी अभी 31 से लेके 35 तक दूसरा एंजॉयमेंट। कृपया हो गया, कृपया कौन सा श्लोक था, नहीं 27वें से दया चल रही थी। दया के कारण क्या है, हाथ पैर कांप रहे हैं, है ना, चक्कर आ रहा है, मुख सूख रहा है, वो दया के कारण मैं पूछूंगा सारे एग्जाम में, अब नोट्स बनाते रहना, नहीं तो आपका मुख सूख जाएगा उधर, ठीक है। दूसरे अध्याय में उसको प्रवेश दूंगा जो पहला अध्याय क्लियर करेगा, है ना, मतलब यहाँ पे भी टफ एग्जाम है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे प्रभु जी बोलते हर श्लोक महत्वपूर्ण, मैंने बताया था हर श्लोक क्या है, एक पर्सन है, वो पर्सन को अगर आप प्रे करोगे तो उसका अर्थ, इतना गूढ़ अर्थ है इसमें, अभी तो मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमको आगे भी चलते रहना है, एक श्लोक में हम एक लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम 31 से लेके 35 तक एक साथ है, देखिए 32 से 35 है ना, तो मेरे पीछे बोलेंगे किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगेर जीवितेन वा किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थकांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। बहुत महत्वपूर्ण है। किम नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद क्या करेंगे ऐसे राज्य का, किम नो राज्येन क्या करेंगे, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा, ऐसे जीवित रहने से, ऐसे भोग करने से क्या फायदा, है ना, कितना अच्छा बोल रहा ना, क्या किम नो राज्येन गोविंद, गोविंद भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछूंगा मैं, लिखते रहना, लेक्चर सुनते घर में जाके फिर से, है कितना सुनोगे, 1 घंटा फिर से सुनना पड़ेगा। अब नोट्स बनाते रहिए। मैंने क्या बोला था पिछली बार, योर, किसको याद है क्या बोला था, कौन था पिछली बार, सब थे, हैं, योर, हाँ, योर फेड पेंसिल इज बेटर देन योर शार्प मेमोरी, है ना, तो आपकी मेमोरी पे आप ज्यादा विश्वास मत रखिए, भूल जाएंगे,
लिखते रहिए, वो जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे वहां पे। तो यहाँ पे जो गोविंद बोला है 1.32 में, ये मैं पूछूंगा 1.32 में गोविंद क्यों बोला। गोविंद बोलने का अर्थ है गोविंद, गो का अर्थ होता है गऊ, है ना, गाय, और गो का अर्थ होता है इंद्रियां, है ना। गोविंद जो इंद्रियों और गऊओं के स्वामी है उनको गोविंद कहा जाता है। तो यहाँ पे बोलने का भावार्थ क्या है, ऐसे नहीं बोल दिया कि कुछ नाम नहीं याद आ रहा था तो गोविंद बोल दिया। कितने नाम बोल रहा है, अच्युत बोला, केशव बोला, माधव बोला, गोविंद बोला, है ना, कृष्ण बोला, केशव बोला, कितने नाम बोल दिए अभी तक। तो उसके पीछे कारण है बोलने का कि हे गऊओं और इंद्रियों के स्वामी, जैसे आप गऊओं के स्वामी हो लेकिन यहाँ इंद्रियों के स्वामी लेंगे, आप सबकी इंद्रियों को नियंत्रण करते हो तो मेरी इंद्रियों को भी नियंत्रण करो। आप तो समझो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है राज्य का लाभ, क्या करेंगे हम राज्य को लेके, क्या भोग करके जीवन में फायदा है। तो क्या क्या करिए, मेरी बातों को समझिए, क्योंकि आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं। तो आप मेरी इंद्रियों को संचालित करिए और समझिए मेरी बात को, और मुझे बोल दीजिए कि युद्ध मत करो, ऐसा बोलने का है ना। तो वो कन्विंस कर रहा है, देखो कितना कन्विंस है ना, इनडायरेक्टली कन्विंस कर रहा है अभी, है ना, डायरेक्ट बोल नहीं रहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे गोविंद, आप तो सब समझते हैं कि क्या फायदा युद्ध करने का, किम नो राज्य न गोविंद, इस राज्य का क्या क्या करेंगे, किम भोगिर जीवितेन वा, ऐसे जीवन में भोग करने से क्या लाभ, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी चाहिए, नहीं करना ऐसा भोग हमको, छोड़ देंगे। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। ये समझ में आ गया आपको गोविंद। आगे चलें। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः। त इमे अवस्थिता युद्धे, देखिए अवस्थित हो गए, खड़े हो गए मेरे सामने, कौन, क्या क्या करने के लिए, आचार्य, पिता के समान लोग, पुत्र के समान लोग, है ना। लक्ष्मण जो था वो किसका पुत्र था, दुर्योधन का, अभिमन्यु, ये सब खड़े हैं युद्ध के लिए। और क्यों खड़े हैं युद्ध के लिए, और क्या, प्राणस त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण भी त्यागने को तैयार है और धन भी त्यागने को तैयार है, किसके लिए, दुर्योधन के लिए, है ना। तो ये क्या है, सारे आ गए हैं, किसके लिए आ गए हैं, युद्ध में अपने प्राण त्यागने के लिए, और धनानि च, धन भी, क्योंकि मर जाएंगे तो धन भी चला जाएगा, है कि नहीं। तो प्राणास त्यक्त्वा धनानि च आचार्य, कौन कौन आए हैं, आचार्य लोग आए हैं, पितर लोग आए हैं, पुत्र आए हैं, पितामह, दादा की उम्र के लोग भी आ गए हैं, भीष्म पितामह। तो ये लोग तो मर जाएंगे सारे, क्या करेंगे ऐसे राज्य का, नहीं चाहिए ऐसा राज्य। जब अपने ही सामने खड़े हैं तो एंजॉयमेंट कैसे होगा, असली रीजन वो है ना, एंजॉयमेंट कैसे होगा। तो बहुत अच्छा तर्क है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, मातुलः सशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन। कौन कौन आए हैं, और आचार्य पितर तो आए हैं, मातुलः मामा शकुनी है, शल्य है ना, मामा की उम्र के लोग हैं, मामा के रिलेशन वाले हैं। ससुरः, ससुर लोग भी आए हैं, ससुर, है ना, द्रुपद भी हैं, उसके ससुर थे ना, अर्जुन के थे ना, ससुर भी आ गए हैं, ससुर के संबंधी जन भी आ गए हैं, तो रिश्ते में हमारे ससुर लगते हैं। ससुरः पौत्रः, और पौत्र भी आ गए हैं, है ना। कौन है पौत्र, बहुत सारे पौत्र भी आए हैं, पोते की उम्र के, अर्जुन के पोते की उम्र के लोग भी आए हैं, ठीक है। और शालः, साले, साला समझते हैं क्या होता है साला, आराम से, मामा होता है, मम्मी का भाई मामा होता है, तो मातुलः हो गया। हमारे पापा के लिए साला होता हैं? हाँ, आपके मामा जो है आपके पिताजी के साले हुए, मतलब बहन का नहीं, पत्नी का भाई, ठीक है। आजकल रिलेशनशिप भी याद नहीं रहते हैं ना, मौसी क्या होती है, बुआ क्या होती है, आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं, मिलते नहीं है तो, है ना। तो क्या है, श्याला संबंधी, और अन्य संबंधी आए हैं हमारे, है ना। ये समझ में आया। मामा के पक्ष वाले ससुर आए हैं, पोते आए हैं, साले आए हैं, अन्य संबंधी आए हैं। एतान हंतुम इच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन, इनको मारने की इच्छा क्या है, घिन आनी चाहिए हमें अपने ऊपर। कौन, मधुसूदन, आप तो मधुसूदन है ना। यहाँ पे भी ये मधुसूदन का अर्थ है, मधु का अर्थ क्या होता है,
एक तो मधु राक्षस का वध किया था, एक वो हो गया। एक मधु का अर्थ क्या होता है? शहद का पान करने वाला, भ्रमरा, है ना। आप तो वृंदावन में अच्छी अच्छी लीलाएं करते थे, मधु का सेवन करते थे, रास लीला करते थे, ये क्या घन घृण घृतो अपी, इस घिन्न कार्य में क्यों लगा रहे हो मेरे को? दो अर्थ है इसके। एक तो मधुसूदन, आप तो असुरों का संहार करने वाले हो। एक मधु नामक, मधु और कैतव दो थे, है ना, पता है आपको? मधु और कैतव का वध किया था भगवान ने, तो उसको मारा था। तो एक तो आप मधुसूदन हो, लेकिन मधु एक मतलब शहद पीने वाले व्यक्ति हो, है शहद, मधु, जैसे भंवरा शहद पीता है। तो अब मुझे इस गलत घिन्न, मतलब जो घिन्नमय कार्य है उसमें क्यों लगा रहे हैं आप मेरे को? मुझे मत लगाइए। आप तो वृंदावन में अच्छी अच्छी लीलाएं करते थे, है ना। युद्ध जैसी लीला आपको, मारने वारने वाली, है ना, ये आपको शोभा नहीं देती है। ऐसा बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, और कृष्ण समझ भी रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आगे बताएंगे, आगे आएगा, कृष्ण मुस्कुराएंगे आगे, ठीक है, सिर्फ मुस्कुराते रहे। फिर क्या हुआ? एतान हंतुम इच्छामि घृतो अपि मधुसूदन, हम इनको मारना चाहते हैं, कितना घिन्न कार्य करने हम जा रहे हैं मधुसूदन, है ना। आपने तो मधु को मारा था ना, मधु असुर था, आपने रिश्तेदारों को तो नहीं मारा था, है ना। आज तक आपने किसी को नहीं मारा, और आप तो लीलाएं करने वाले हो, है ना, रास लीला करते हो, सबको प्रेम देते हो, मधु का शहद का पान करते हो। तो अब ये आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब अच्छा, अब फाइनल वर्डिक्ट थोड़ा और कठोर शब्दों में बोलेगा। बोलिए, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धात्राष्ट्रानः का प्रीतिः सया जनार्दन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। मही कृते, मही का अर्थ होता है भूमि। ये भूमि की बात तो छोड़ दो, तीनों लोगों को राज्य भी मिले ना तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते, ये तो धरती के लिए युद्ध हो रहा है ना, भारतवर्ष के लिए युद्ध हो रहा है, मान लो पूरी पृथ्वी के लिए युद्ध हो रहा है, तीनों लोगों का राज्य भी मिलेगा तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और क्या है? निहत्य धात्राष्ट्रान्नः का प्रीति सया जनार्दन, और हम निहत्य, उनकी हत्या करने से, किसकी? धातराष्ट्रान्नः, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों की, धातराष्ट्रान्नः धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करने से का प्रीति ही, क्या हमको प्रेम मिल, क्या हमको प्रीति, क्या प्रसन्नता मिलेगी? क्या? जनार्दन। अभी कृष्ण का क्या नाम लिया? इसके पीछे भी बहुत कारण है ना। तो बोलते हैं कि इस पृथ्वी का राज्य तो छोड़ दीजिए, तीनों लोगों का राज्य भी मिलेगा ना तब भी युद्ध नहीं करूंगा, है ना। हमको क्या मिलेगा? कृष्ण ऐसे समझा रहा है, क्या मिलेगा कृष्ण? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के, हे जनार्दन, कृष्ण ने बोला जनार्दन, क्या मिलेगा? जनार्दन के दो अर्थ होते हैं, एक होता है जनार्दन, जन प्लस आर्दन, मतलब जो लोगों का पालन करे। तो आप तो पालक है ना, आप संहारक तो हो नहीं, संहारक का कार्य तो शिव जी का है, तो आप संहार क्यों करना चाहते हैं? आप तो जनार्दन है, लोगों का क्या क्या करते हो? पालन करने वाले हो, पालन करता हो। तो आपको ये शोभा नहीं देता है क्या? मारना, संहार करना। ऊपर बोलता ना घृतो अपि मधुसूदन, आप तो मधुसूदन हो, अच्छी अच्छी लीलाएं करते हो, मधु का पान करते हो, है ना, तो रस लेते हो, लेकिन आप ये लीला, मारने की लीला मत करिए। और ऊपर से आपका एक और नाम है, क्या मिलेगा हमको धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके? हे जनार्दन, आप तो पालन करता हो। और एक होता है जन अर्दन, है ना, जन जो लोगों का, अर्दन मतलब दुख से क्या करे? मुक्ति दे। तो आप आए हो ना, आपका एक नाम जनार्दन लेंगे तो हो जाएगा पालन करता, और जन अर्दन लेंगे तो लोगों के जो कष्टों से मुक्ति देता है। तो आप तो जनार्दन भी हो ना, तो आप ही मार दो इनको। आप इसके लिए तो आपका अवतार हुआ है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आगे आएगा चौथे में, है ना। तो आपका तो विनाश करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार हुआ है, और आपको कोई कर्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो क्या हो? जनार्दन हो। आपका तो अवतार इसलिए हुआ है। तो अभी वो चौथा रीजन दिया था ना कि मुझे पाप लगेगा, तो उससे मैं बच जाऊंगा अगर आप मार दोगे तो, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, दो अर्थ है ना। मुझे, आपको तो पाप लगेगा नहीं और मुझे लगेगा, तो एक काम करो ना, या तो मारो ही मत, आप पालन करता हो, आपको वैसे भी शोभा नहीं देता, और दूसरी तरफ से अगर मारना ही तो आप ही मार दो, क्योंकि क्या होगा? आपको पाप लगेगा नहीं। ये समझ आ रहा है? इतना डीप है ये, एक एक शब्द के पीछे बहुत लॉजिक रीजंस हैं, उसके पीछे कथा है पूरी, इसके पीछे पूरी कहानी है। जनार्दन और जनार्दन अगर बोलेंगे, संधियों के जनार्दन, जन प्लस अर्दन का भी जनार्दन हो जाता है, और जनार्दन तो है ही, जन प्लस अर्दन भी जनार्दन होता है, संधि संस्कृत में होती है, ठीक है। तो ये अभी आपको पूरा श्लोक समझ में आ गया 35 तक। तो ये क्या है? एंजॉयमेंट,
फिर एंजॉयमेंट, अगर मैं नरक गया, वैसे तो स्वर्ग जाना चाहिए, नरक गया तो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो आप मार दोगे तो आपको फल नहीं लगता है, तो मैं बच जाऊंगा। और हम मार देंगे तो हमारे संबंधी मर जाएंगे, तब भी दुख नहीं, तभी क्या होगा, एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ में आ गया सबको। तो अभी हम 32 से 35 तक फिर एक साथ बोलते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति सया जनार्दन। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन आप घर में पढ़ लीजिएगा, है ना, तो मैंने समझा दिया। आगे 36वां, अब शुरू होता है पाप वाला केस, फियर ऑफ सिंफुल एक्शन, है ना। अब कौन सा रीजन है ये, चौथा रीजन देगा, है ना। तो बोलता है पापम एवाश्रेद अस्मान् हत्युतान आततायिनः तस्मान् हार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अब इसको समझिए, पापम एवाश्रेद अस्मान हत्युतान आततायिनः, अगर हम इन आतताइयों को मारेंगे तो पापम एवाश्रेद अस्मान, हमको क्या लगेगा, पाप लगेगा। आतताई शब्द का अर्थ क्या होता है, आतताई वो व्यक्ति है जो 6 प्रकार के दुख देता है, 6 प्रकार के पाप करता है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं आतताई कौन है, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, जो किसी को विष देता है ना, उसको आतताई बोलते हैं, जो किसी को विष दे दे। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, किसी घर में आग लगा दे। तीसरा, किसी को घातक हथियार से उस पर आक्रमण करे, है ना, घातक हथियार से, नुकीले हथियार से आक्रमण करे उसको मारने के लिए। धारदार, धन लूटने वाला, दूसरे का धन लूटने वाला, और दूसरे की भूमि हड़पने वाला, वो भी आतताई है। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, है ना। तो ये 6 प्रकार का अगर कोई पाप करता है तो उसको आप मार सकते हो, उसका कोई पाप नहीं है। अब मार मत दीजिएगा, पहले पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है। अपने प्रभु जी आपने बोला था मार दीजिए, तो हमने मार दिया, है ना, कोई पाप नहीं है। तो विष देने वाला, अगर कोई किसी को विष देता है तो उसको आप मार सकते हैं। ओके, तो ये 6 प्रकार के आतताई, अर्जुन खुद बोल रहे आतताई हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि आतताई जो व्यक्ति होता है उसका आप मार दोगे तो उसका कोई पाप नहीं होता। तो खुद बोल रहे आतताई हैं, लेकिन फिर भी बोलता मारेंगे नहीं इनको, पाप नहीं है इनको मारने का, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हमको पाप लगेगा इन आतताइयों को मारने का। उल्टा बोल रहा है, शास्त्र बोलता है कि इनको मारने का कोई पाप नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, पापम एवाश्रदेन अस्मान हत्वतान आतताइनः, हम इन आतताइयों को मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पाप लगेगा। उल्टा बोल रहा है ना। पुलिस वाला बोले कि हम चोर को पकड़ेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, है ना, ऐसा बोल रहा है। मतलब उसका भ्रमतीव में मना, तो आप परिस्थिति समझिए, उसका मन सही में घूम चुका है। तो कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोले कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या, वो बाद में बोलेंगे। तो तस्मान हारे वयम हंतुम धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवम्, क्या मिलेगा हमको, धार्तराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के स्वबान्धवान, हमारे ही तो है ना संबंधी, चलो ठीक है माफ कर देना चाहिए, है ना। और क्या है, स्वजनम ही कथम हत्वा, कृष्ण अभी फिर से बोल रहा है, देखिए माधव, है ना, माधव, हे कृष्ण, हे माधव, अपने ही लोगों को मार के हमको कोई सुखी हुआ है क्या आज तक, है ना। स्वजनम ही कथम हत्वा, आप ही बताइए, अपने लोगों को मार के कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, कोई दुखी कोई सुखी हो पाया है आज तक, माधव,
अब माधव का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब लक्ष्मी और ध मतलब धारण करने वाले, वह मतलब वक्षस्थल पे। मैंने बताया था पहले, प्रश्न भी पूछा था, है ना, याद है? माँ मतलब लक्ष्मी और ध मतलब धारण करने वाले, वह मतलब वक्षस्थल पे। जो अपने वक्षस्थल पे लक्ष्मी को धारण करते हैं वो कौन है? माधव, भगवान विष्णु, है ना, कृष्ण। तो आप तो माधव हैं, है ना, आप तो अच्छा अच्छा करते हैं, तो क्या होगा? आप तो क्या करते हैं? सबको सौभाग्य देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पे वास करती है। तो आप ही बताइए, अपने लोगों को मार के किसी के जीवन में कभी शुभता आई है? ये सुख आया है? तो ऐसे इनडायरेक्टली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि आप माधव हैं, आप अच्छे कार्यों में लोगों को लगाते हैं, उनको उनको शुभ देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? आप मुझे किस में लगा रहे हो? बल्कि कृष्ण तो लगा ही नहीं रहे, कृष्ण तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक, है ना। कृष्ण कहीं पे बोला युद्ध करो, है ना। अर्जुन ने बोला था आप मेरे सारथी बन जाएगा, अर्जुन ही गया था ना कृष्ण के पास में। कृष्ण तो कहीं कभी नहीं बोला कि आप युद्ध करो, लेकिन क्या बोल रहा है? अपना डिसीजन किस पर डाल रहा है? कृष्ण तो पहले अध्याय में कहीं बोला नहीं युद्ध करो, बस इतना बोला कुरुओं को देखो, तुमने मुझे बोला कि मेरा रथ ले लो सामने, मैंने ले लिया, अब देखो इन कुरुओं को, इतना ही बोला ना। ऐसा तो युद्ध की तो बात ही नहीं की, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है कि हम नहीं सुखी हो पाएंगे। वो कृष्ण, वो समझ रहा है कृष्ण के मन में क्या है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? अभी कृष्ण और अर्जुन इतने दूर थे, अर्जुन कृष्ण को टच कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी दुखी है। भगवान के पास रह के कोई दुखी हो सकता है? लेकिन हो सकता है। अर्जुन क्यों दुखी है? क्योंकि कृष्ण के मन में क्या है वो नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी है। कृष्ण, उसको पता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, इसलिए तो बार बार बोल रहा है क्या मिलेगा युद्ध करके? कृष्ण, अपने संबंधियों को हम मार देंगे, पाप भी लग जाएगा इन आतताइयों को, है ना। और आतताई कैसे हैं? ये जो 6 प्रकार के बोले ना, वो सब कुछ पांडवों के साथ कर चुके हैं कौरव। सबसे पहले विष दिया था भीम को, है ना, मारने की कोशिश की, पहला भी किया, है ना। फिर दूसरा क्या किया था? घर में अग्नि लगा दी थी, लाक्षागृह में उनको भेज दिया था, है ना। बोला थोड़ा बहुत दिन वहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है, आप देख के आइए, भेज दिया। और लाख का लक्ष्य का गृह बना दिया और आग लगा दी। पिछली बार बताया था मैंने विदुर ने कैसे बचाया था, इंग्लिश बोल के, है ना, मलेच्छ लैंग्वेज, है ना। तो वो भी लगाई थी आग, तब भी बच गए। फिर तीसरा क्या किया था? घातक हथियार से आक्रमण भी किया था, है ना। मतलब कृष्ण को भी मारने दौड़ा था दुर्योधन, है ना। और घातक हथियार से भी काफी बार आक्रमण मतलब मारने की कोशिश की थी। उसके बाद धन तो लूटा ही है, उनका राज्य ले लिया है। और फिर क्या है? दूसरों की भूमि भी हड़प ली है, धन भी ले लिया और राज्य भी ले लिया। और द्रौपदी का अपमान किया था, पराई स्त्री का अपमान किया था। धृष्टद्युम्न नहीं, जयद्रथ जो था, जयद्रथ ने उसका हरण करने की कोशिश की थी। तो 6 के 6 अपराध तो इन्होंने किए हैं, तो मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मारेंगे क्योंकि हमको पाप लगेगा, है ना। अब समझिए अर्जुन की स्थिति कैसी होगी। अर्जुन जो है वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो जो है वो मन से युद्ध करता है ना। उसको वो चलते हुए उस पे बाण मारा था। अर्जुन की स्थिति हम समझ भी नहीं सकते हैं। और अर्जुन के पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो कोई ना। तो पहले पशुपतिनाथ, पशुपात अस्त्र, पशुपति जानते हैं ना आप कौन है? उसने शिवजी को युद्ध में हरा दिया था। ऐसा महान होता है। स्वर्ग सशरीर जाता था कृष्ण के साथ में, सब हथियार वहां से लिए थे, गांडीव ये वो सब उसको वहां पे मिले थे, है ना। तो स्वयं शिवजी को जिसने हराया युद्ध में, वो बोल रहा है कि क्या हमको पाप लगेगा। मतलब बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, लेकिन अभी क्या पड़ गया है? वीक पड़ गया। और क्या बोल रहा है? हमें पाप लगेगा अगर हम इन आतताइयों को मारेंगे। और आतताई को मनुस्मृति बोलते हैं मार सकते हैं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं तुम ही तो बोल रहे हो। अभी संवाद चलता है, उस भगवत गीता में निवाचार्य गण बताते हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम ही तो बोल रहे हो, यहाँ पे बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसे संवाद हुआ है ना। आचार्य गण बताते हैं कि मान लो कृष्ण बोलते हैं आप ही तो बोल रहे हैं आतताई को मारना चाहिए, नहीं मारना है। आप आतताई भी बोल रहे हो और एक तरफ बोल रहे हो कि पाप लगेगा, तो आतताई को मारने का पाप कैसे? नहीं कृष्ण, वो क्या है, शास्त्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है धर्मशास्त्र। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है, यदि एक इंस्ट्रक्शन जो है धर्मशास्त्र देता है और एक अर्थशास्त्र देता है और दोनों अलग अलग है, तो धर्मशास्त्र की बात को मानना चाहिए। यह अर्थशास्त्र बोल रहा है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थ को केंद्र में रख के कारण किया, जैसे नीति शास्त्र है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, वो क्या है? वो अर्थशास्त्र है, वो अर्थ को रख के। उसमें धर्म का हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि धर्म का जो शास्त्र है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें परलोक उस पर डिपेंड करता है, अर्थशास्त्र पे नहीं। अर्थशास्त्र में इस संसार में आप पैसा कमा लोगे, लेकिन वो भुगतना भी पड़ता है ना। अर्थशास्त्र बहुत सी चीज बोलता है, इतना प्रॉफिट लेना चाहिए, है ना, शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए, फलाना ढिमकाना, वो इस संसार में चलेगा। लेकिन
धर्मशास्त्र जो बोलता है उसको पालन करना चाहिए, वो परलोक के लिए होता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप ही तो बोल रहे हैं आतताई को मारने से पाप, ये आतताई है तो मारने से पाप तो लगेगा नहीं, लेकिन कृष्ण वो अर्थशास्त्र बोलता है आतताई को मार देना चाहिए। धर्मशास्त्र बोलता है जितना हो सके शांति से रहना चाहिए। उसका रिएक्शन आता है। जैसे रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए किसी शास्त्र में लिखा बलि दे दो, लेकिन उसका पाप नहीं लगेगा, नरक नहीं जाओगे लोग, उसका रिएक्शन आएगा। जैसे आप जिस बकरे का बलि दे रहे हो, अगले जन्म में वो बकरा भी आपको काटेगा, उसको रिएक्शन बोलते हैं। शास्त्र में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि आपको रिएक्शन नहीं आएगा, पाप नहीं लगेगा। ऐसे काट के खाओगे तो नरक में जाके, महारौरव नाम का नरक है, वहां पे आपको भुगतना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आप पूरा विधि पूर्वक करोगे और उसके कान में बोलोगे माम सह, मैं जो आज आपके साथ कर रहा हूँ वो अगले जन्म में आप मेरे साथ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। ठीक है, ओके, हो गया। फिर वो बकरे की बलि दी जाती, फिर बकरे का नया शरीर बन जाता था सामने। ऐसे पंडित ब्राह्मण होते थे। ठीक है, तो फिर वो अगले जन्म में उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगले जन्म में वो बकरा बन के उसको कटना पड़ेगा। और मांस, वहीं से शब्द आया, मांस, मीट। ठीक है, तो शास्त्रों के बहुत सारे वचन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो थे शास्त्रों को क्या कर रहे थे, देखो आपके शास्त्र में तो लिखा है 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, बहुत सारे लोग देखो आपके शास्त्रों में लिखा है बलि देनी चाहिए, तो हम बलि दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके शास्त्र में लिखा है। तो वो बलि देते थे। तो उसके बाद क्या आए, बुद्ध आए, भगवान बुद्ध, है ना, भगवान के अवतार है भगवान बुद्ध। लेकिन उन्होंने को शास्त्र को क्या क्या बोला, क्योंकि वो शास्त्रों को मिसयूज कर रहे थे। तो क्या बोला, ठीक है, हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, क्योंकि शास्त्र को वो मिसयूज कर रहे थे। लेकिन वो पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होगी और उसका रिएक्शन क्या है ना। तो वो क्या बोल रहे थे, हम लोग क्या करना चाहिए, आपके शास्त्र में लिखा है काट दो बकरा, काट दो गाय को, ये देखो शास्त्र में लिखा है। राजसू यज्ञ में क्या करते हैं, पहले वो जो है ना, किसने किया था राजसू यज्ञ, राजसू ने अश्वमेध यज्ञ, एक अश्व को छोड़ा जाता था पूरे संसार में, और जो राजा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध करके उसको हराते थे। या तो आप दास्ता स्वीकार कर लो, और वो यज्ञ के लास्ट में उस अश्व की बलि दी जाती थी। जैसे लव कुश ने पकड़ लिया था ना घोड़ा, है ना, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे कौन, राम जी। तो घोड़ा पकड़ लिया, जिसको मतलब जो घोड़ा पकड़ ले, मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो युद्ध करेगा। फिर वो राजा को जाके युद्ध करके उसको हरा के उसको अधीन करना पड़ेगा, फिर वो यज्ञ होता था। मतलब पूरी पृथ्वी पे जब तक राज्य नहीं होगा आप वो यज्ञ नहीं कर सकते हो, अश्वमेध यज्ञ। फिर लास्ट में वो अश्व पूरी जगह घूम के आएगा, लास्ट में उसकी बलि दी जाती थी। बलि देके वो सामने ही वो मनुष्य का शरीर लेके निकलता था। ठीक है, ऐसा नहीं था, सामने निकलेगा वो, है ना। तो क्या बोल रहे थे, कहां से कहां घूम गए। तो बुद्ध ने क्या बोला, अहिंसा परमो धर्म, बोला वही, लेकिन क्या बोला, हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे। लेकिन एक होता सार्वकालिक कारण, एक होता तत्कालिक कारण, इमरजेंसी में बुद्ध का अवतार हुआ था। लेकिन उसमें क्या बोला, अहिंसा परमो धर्म, हम कुछ नहीं काटेंगे। ठीक है, तो उनको रेगुलेट भी कर दिया। ठीक है, जो कराना था वो करा दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला। तो वो लोग वही कारण पकड़ के बैठे रहे, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, लेकिन वो अहिंसा परमो धर्म कहाँ पे है। आपके घर में कोई अगर मान लीजिए चोर घुस जाए तो आप क्या बोलेंगे, अहिंसा परमो धर्म, बैठे रहो शांति से। तो हिंसा और अहिंसा कहाँ यूज करने को पता होना चाहिए, शास्त्र के लिए ट्रेनिंग होता है। तो यही अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रभु अर्थशास्त्र में लिखा है आतताई को मार देना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र में लिखा है नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो परलोक पे डिपेंड करता है। अर्थशास्त्र में कैसा है, मेरा धन बच जाए बस, है ना। 5 प्रकार के लेवल होते हैं, एक होता है अन्नमय, एक होता है प्राणमय, एक होता है मनोमय, एक होता है विज्ञानमय, एक होता है आनंदमय। ये 5 कोश के अनुसार जीवन चलता है। 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, आगे पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से नियम होते हैं अलग अलग। तो वो लोअर लेवल में अर्थशास्त्र चल जाता है, लेकिन हायर लेवल जैसे जैसे व्यक्ति उठता है तो धर्मशास्त्र चलता है। तो कृष्ण को बोलते हैं कि ये धर्मशास्त्र में लिखा है नहीं मारना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं मारना चाहिए। और स्वजनों को मार के कभी किसी को कुछ सुख मिला है, हे केशव, हे माधव, आप तो माधव है। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करते हैं 36 नंबर पे। ओके, तो यहाँ पे हम विराम करते हैं। अभी कौन सा कारण था, सिंफुल रिएक्शन। हमने कृपा देख लिया, कृपया, दया, है ना। 27 से स्टार्ट हुआ था 30 तक, फिर 31 से 35 क्या चला, एंजॉयमेंट, फिर 36 क्या है अभी, पाप, है ना। तो आप सब लोग समय से आइए,